हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम्स यूपी तक। मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ एग्ज़ाम्स यूपी तक टॉप सीरीज़। इस सीरीज़ में मैं एक नया चैप्टर लेके आया हूँ जो कि है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान सभा से संबंधित प्रश्न। लगभग 250 प्लस प्रश्नों की सीरीज़ है ये, जो कि वन लाइनर है। ठीक है। और एक सीरीज़ में 50 प्लस वन लाइनर मैं कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है। जिससे कि आपका ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हैं, जो कि ऐसा लगता है कि यार इसको पढ़ा हुआ था लेकिन दिमाग से निकल गया, या फिर ऐसा चार ऑप्शन देख के कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो वो समझाया हुआ हूँ मैं। और ये सबसे मोस्ट चीज़ बता दूँ मैं आप लोगों को कि ये उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा, लेखपाल, एसएससी जीडी, एसएससी की जितनी वैकेंसीज आने वाली हैं, चाहे वो सीजीएल हो या फिर वो एमटीएस हो या फिर वो सीएचएल हो। ठीक है। उन सब के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। साथ में यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू होने वाली जितनी भी वनडे एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये पार्ट 1 है। नेक्स्ट पार्ट जल्द ही लेके आऊँगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, जैसे मैं आपको और क्वेश्चन जब कराऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास में जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये पार्ट। तो चलिए पार्ट 1 देखते हैं हमारा 250 क्वेश्चन में का 50 क्वेश्चन फर्स्ट। तो ये है भारतीय राज्य व्यवस्था का भाग 1। पहला क्वेश्चन क्या है वन लाइनर में, भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था, कब गठन किया गया था, किसकी सिफारिश पे? तो कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश पर भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था ये? 1946 में जुलाई महीने में। ठीक है। 1946 में जुलाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का पुनर्गठन 3 जून 1947 को विभाजन के बाद हुआ था। ठीक है। तो वो कब हुआ था, किस लिए हुआ था? तो वो हुआ था 31 अक्टूबर 1947 को। ठीक है। संविधान सभा का पुनर्गठन 3 जून 1947 को विभाजन के बाद में हुआ था। किस लिए हुआ था? क्योंकि पाकिस्तान का संविधान बनाना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी, तो कितने कुल सदस्य थे? 389 सदस्य थे टोटल। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के मूल मसौदे पर हस्ताक्षर थे, कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया था संविधान पे? तो 284 मेंबर ने हस्ताक्षर किया हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए इसका उत्तर 284। नेक्स्ट, संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों, देशी रियासतों तथा कमिश्नरी से कितने प्रतिनिधि थे? मतलब कितने, जो ब्रिटिश प्रांत थे वो कितनी थी, देशी रियासत कितनी थी, और कमिश्नरी के जितने प्रतिनिधि थे वो कितने थे? तो वो थे ब्रिटिश प्रांत के 293 और देशी रियासत के 93 और कमिश्नरी से 4। तो कितने प्रतिनिधि हुए थे? 293, 93 और 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देश के विभाजन होने पर प्रांतों तथा देशी रियासतों की सदस्य संख्या रह गई थी। जब विभाजन हो गया, जब पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, तो कितना, ये 293 से कितना हो गया, 293 से 235 हो गया, और ये 93 से कितना हो गया, 93 से कितना हो गया, 89 हो गया। टोटल कितनी हो गई? 324। ठीक है, 324। नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। कब? 9 दिसंबर 1946 में पहली बैठक हुई थी मात्र। ठीक। नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थाई, अब अध्यक्षता किसने किया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। वो क्या थे? अस्थाई अध्यक्ष थे। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। ठीक है। तो कब थे राजेंद्र प्रसाद? 11 दिसंबर 1946 को जब स्थायी अध्यक्ष चुना गया तब राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है। जो कि हमारे पहले राष्ट्रपति भी थे। नेक्स्ट, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, कौन थे संवैधानिक सलाहकार? श्री बेनेगल नरसिंह राव। कौन? बेनेगल नरसिंह राव। क्या थे ये? संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के। ठीक है। नेक्स्ट, 29 अगस्त 1947 को गठित 7 सदस्यीय प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, कौन?
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, किसका सदस्य, किसका गठन हुआ था? सदस्यीय प्रारूप समिति। ठीक है, संविधान सभा का जो प्रारूप बनता, उसका जो 7 सदस्यीय प्रारूप समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष तो वो थे राजेंद्र प्रसाद, और जो प्रारूप समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन बने थे? वो बने थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, कब? 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के प्रारूप पर बहस हुई थी, कितने दिन बहस चली थी? तो 114 दिन बहस चली थी। संविधान के प्रारूप पे 114 दिन बहस चली थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को पारित एवं अंगीकार किया गया, कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया, या फिर अंगीकृत किया गया, मतलब बन के ये तैयार हो गया। कब? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अंगीकृत हुआ मतलब बन के तैयार हुआ, प्रवृत्त हुआ तो मतलब लागू हुआ। तो कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। संविधान के समय में निर्माण में कितना समय लगा था? कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। कितना? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान है किसका? भारत का। किसका? भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में अनुच्छेद, अनुसूचियां तथा भागों की संख्या थी, अब बढ़ गई है। तो पहले कितनी थी? 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। ठीक है, अब क्या कंडीशन है? वर्तमान में संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियों की संख्या कितनी है? वो है 445 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है, क्या कहा गया है? राज्यों का संघ, यूनियन है ये, यूनियन। ठीक है, ना कि फेडरेशन। ठीक, फेडरेशन नहीं है, ये यूनियन है। ठीक है, एग्जाम में हमेशा पूछता है कि इस क्वेश्चन का कंफ्यूजन सबसे बड़ा यही है कि संघ का मतलब हुआ फेडरेशन और संघ का मतलब हुआ यूनियन। तो भारत कैसा संघ है? भारत एक ऐसा संघ है कि वो यूनियन है। यहाँ पे डुअल नागरिकता नहीं चलती है, प्लस में यहाँ पे आपको स्टेट का मेंबर और देश का मेंबर, कंट्री का मेंबर नहीं होना पड़ता, आपको सिर्फ एक मेंबरशिप मिलती है। तो आपका जो प्रदेश है वो कभी भी भारत के बाहर नहीं टूट सकता। जैसे अमेरिका में क्या है? फेडरेशन है, वहाँ पे कुछ 49 राज्यों को मिला के एक देश बनाया गया है जो कि आपस में कभी भी टूट सकते हैं। लेकिन जैसे इंडिया में क्या है कि 28 स्टेट हैं जितने भी हमारे, ठीक, ये कभी भी आपस में अलग नहीं हो सकते, ये यूनियन में है। ठीक है, फेडरेशन में नहीं है। ठीक, नेक्स्ट, संघ अर्थात यूनियन शब्द लिया गया है, तो यूनियन शब्द किससे लिया गया है? कनाडा के संविधान से। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। ठीक है, तो अंबेडकर जी को क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया, पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का गठन किया गया था, कब? 3 जून 1947 को। ठीक है, 3 जून 1947 को। ठीक, तो ये कब बताया गया? ये कब बताया गया कि ये बन के तैयार होगा? ये बन के तैयार हुआ 31 अक्टूबर 1947 में। 31 अक्टूबर 1947 में बन के तैयार हो गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन है ये, और क्वेश्चन नंबर 23 का ये उत्तर बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आप लोगों को बताया हूँ कि ये जितने भी क्वेश्चन मैं लेके आया हुआ हूँ ये सारे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हैं और यही एग्जाम में आते हैं, देखने में बड़े आसान लगते हैं लेकिन होते नहीं हैं। ठीक, तो कंसंट्रेट बना के रखिए और ध्यान से पढ़िए। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि मैं हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, इस पे बेस्ड बहुत सारे ऐसे ही सीरीज़ लेके आने वाला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान में भारतीय संघ में है कितने राज्य और कितने
केंद्र शासित प्रदेश। तो 28 राज्य या 28 प्रांत और 9 संघ शासित प्रदेश। जब से जम्मू कश्मीर टूटा है तब 2 बढ़ गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट, संविधान की कुंजी कहा जाता है किसे? प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? संविधान की कुंजी या फिर आत्मा। ठीक है। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता शब्द प्रस्तावना में कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? मिनी संविधान बोलते हैं। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। लघु संविधान। लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है किसे? 42वें संविधान संशोधन को। ठीक है। नेक्स्ट, भीमराव अंबेडकर ने संविधान की मूल आत्मा किसे कहा गया है? संवैधानिक उपचार को। ठीक है। संविधान की मूल आत्मा कौन सी है? किसे बताया है कि संवैधानिक उपचार जो भी हैं वो संविधान के मूल आत्मा है। ठीक है। आगे मैं बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में कि ये कितना कौन किसको किस किस अनुच्छेद को बताया गया है इनके द्वारा। नेक्स्ट, संविधान की संप्रभुता निहित होती है किसमें निहित होती है? ये आगे की लाइन क्या है? भारत के लोगों में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली प्रभावित है किससे? ब्रिटेन के संविधान से। संसद प्रणाली हमारी कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट, संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है कि संविधान को संशोधित कहाँ से लिया गया है? ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में क्या बताया गया है कि संविधान को हम संशोधित कर सकते हैं। तो वो कहाँ से हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया वर्णित है किस अनुच्छेद में? भाग 20 में, अनुच्छेद 368। किसमें? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किसमें वर्णित है? भाग 20 अनुच्छेद 368 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम संविधान संशोधन हुआ था कब? पहला संविधान संशोधन हो गया था 1951 में ही। कब? 1951 में ही। नेक्स्ट, राज्य के नीति निदेशक तत्व प्रभावित हैं कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। ठीक है। आयरलैंड कहाँ है? ब्रिटेन के जस्ट ऊपर। ठीक। नेक्स्ट, राज्य के नीति निदेशक तत्व वर्णित है। राज्य के नीति निदेशक तत्व किसमें वर्णित है? भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। ठीक है। अनुच्छेद 36 से 51 तक। ठीक। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक। नेक्स्ट, संविधान सभा के झंडा समिति तथा संचालन समिति, ये दोनों अलग अलग समिति थे, के अध्यक्ष थे। ठीक है। अध्यक्ष थे कौन? झंडा समिति के कौन थे? JB कृपलानी। और संचालन समिति के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन तथा मौलिक अधिकार प्रभावित है कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका USA से। ठीक है। ये मौलिक अधिकार जो हम लोगों का, जो उस देश के नागरिक का अधिकार होना चाहिए वो है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनाता है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया है USSR, मतलब सोवियत रूस के संविधान से। अब ये USSR नहीं रहा, अब ये टूट गया है। तो अब इस दो चीज़ में अंतर समझिए। मौलिक अधिकार जो नागरिक का अधिकार होता है, मौलिक कर्तव्य जो नागरिक का मतलब ड्यूटी होती है, फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है। ये क्या हुआ? फंडामेंटल राइट हुए जो कि वो ले सकता है कहीं भी ऑल ओवर यूनियन में। ठीक है, इंडिया में। लेकिन मौलिक कर्तव्य क्या है कि फंडामेंटल ड्यूटी क्या है उसकी कि वो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी, ऑल ओवर इंडिया ही नहीं बाहर भी कहीं होगा तब भी उसे अपने इस कर्तव्य को निभाना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य संख्या 11 वर्णित है किसमें? मौलिक कर्तव्य संख्या 11 वर्णित है भाग 4 क में, अनुच्छेद 51 क में। ठीक है। किसमें वर्णित है? कर्तव्य है। ठीक है, ना कि राइट। ये ड्यूटी है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी। तो भाग 4 क तथा अनुच्छेद 51 क में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था क्या? संविधान में मौलिक कर्तव्य
किसके द्वारा जोड़ा गया था? तो वो किसके द्वारा जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे। जब इन्होंने उस चीज़ को नीड बताया, नेसेसरी बताया, तब जोड़ा गया। किसने? इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने जोड़ा था। जो संशोधन किया था वो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ही थी। 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ये अपने आप में एक उत्तर, और उस उत्तर का, इस उत्तर का अगर कोई प्रश्न बनता है तो उसका उत्तर ये, मतलब मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, किसकी अनुशंसा पे जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है, एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार वर्णित है किसमें? भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 क्या? मौलिक अधिकार वर्णित है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, ठीक। नेक्स्ट, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख, भाषाओं नहीं, भाषाओं, भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख है किसमें? 8वीं अनुसूची भाग 17 में। किसमें? 8वीं अनुसूची भाग 17 में क्या? भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है। नेक्स्ट, दल बदल निरोधक उपबंध वर्णित है किसमें? 10वीं अनुसूची में। दल बदल मतलब कि राजनीतिक जो दल बदल होता है वो अनुबंधित था, तो वो किसमें अनुबंधित था? 10वीं अनुसूची में, ठीक है, 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का संबंध किससे है? ठीक है, तो किससे है? 7वीं अनुसूची से। 7वीं अनुसूची से, अनुच्छेद 246 में, ठीक है। तो ये संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि इसका संबंध किस सूची से है, ठीक है। तो 7वीं अनुसूची से और अनुच्छेद 246, ठीक है, 7वीं अनुसूची और अनुच्छेद 246। नेक्स्ट, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची उल्लेखित विषयों की संख्या है। इसमें कितने जो विषय उल्लेखित हैं, ठीक है, जो अनुच्छेद और धाराएं इसमें हैं जो बताया गया, तो वो कितनी है? संघ सूची में 100 हैं, समवर्ती सूची में 52 हैं और राज्य सूची में 61 है, ठीक है। तो संघ सूची में 100 धाराएं हैं, 100 अनुच्छेद हैं, समवर्ती सूची में 52 अनुच्छेद हैं और राज्य सूची में 61 अनुच्छेद हैं, ठीक। नेक्स्ट, रक्षा, विदेश, नागरिकता, रेलवे, डाक तार प्रमुख विषय हैं किस सूची के? किस सूची के ये प्रमुख विषय हैं? तो ये संघ सूची में आते हैं। अब संघ सूची में आपके कितने अनुच्छेद हैं? तो 100 अनुच्छेद हैं, ठीक है। उसमें क्या? उसमें कुछ ये हैं, रक्षा, विदेश, नागरिकता, रेलवे, डाक तार, ठीक है। तो ये किस में आते हैं? संघ सूची में। तो ये यहाँ पे हमारा अभी कितना 46 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है, 46 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में मैं 47 से लेके 87 तक, 47 से लेके 87 तक कंप्लीट कराने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। और कोशिश यही है कि आप लोगों की जो ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है इसको मैं दूर कर सकूं शॉर्ट तरीके से, वन लाइनर के माध्यम से। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश किया करें और कंसंट्रेट की हो रहा करें। तब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।